लेकिन प्रधानमंत्री जी से देश तो संभल नहीं रहा। देश का तो बेड़ा गर्क कर दिया। रोज उठते हैं और दिल्ली वालों के काम रोक देते हैं। रोज उठते हैं और दिल्ली वालों के काम। मैं स्कूल बनवाता हूं, मोदी जी कहते हैं मैं तेरे स्कूल नहीं बनने दूंगा। मैं अस्पताल बनवाता हूं, मोदी जी कहते हैं तेरे अस्पताल नहीं बनने दूंगा। मैं मोहल्ला क्लिनिक बनाता हूं, मेरे मोहल्ला क्लिनिक तोड़वा दिए मोदी जी ने। पिछले साल प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के अस्पतालों में दवाइयां बंद करा दी। मैं सीसीटीवी कैमरे लगवाता हूं, प्रधानमंत्री जी एलजी को कह के सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने देते। पिछले साल मोहल्ला क्लिनिक के अंदर इन्होंने गरीबों के टेस्ट बंद करवा दिए। दोस्तों, मैंने दिल्ली के लोगों के लिए योगा क्लासेस शुरू की, प्रधानमंत्री जी ने योगा क्लासेस बंद करवा दी। प्रधानमंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं, आप देश संभालो ना। आपसे देश तो संभल नहीं रहा। देश का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। चारों तरफ इतनी महंगाई हो रही है। पेट्रोल 100 रुपए लीटर पहुंच गया, डीजल 90 रुपए लीटर पहुंच गया, दूध महंगा हो गया, सब्जियां महंगी हो गई, एलपीजी का सिलेंडर 1000 रुपए के ऊपर हो गया। इनको समझ ही नहीं आ रहा महंगाई कैसे। इनको चौथी पास राजा को समझ ही नहीं आ रहा कि देश कैसे संभाले। एक दिन कहते हैं 2000 का नोट आएगा, 5 साल बाद कहते हैं 2000 का नोट जाएगा। अरे इनको समझ ही नहीं है। आप लोगों ने कोई समझदार प्रधानमंत्री बनाया होता, कम से कम ये तो बता देगा 2000 का नोट आएगा कि जाएगा। चारों तरफ बेरोजगारी फैली हुई है। इनको समझ ही नहीं आ रहा बेरोजगारी कैसे दूर करें। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। इनको समझ ही नहीं आ रहा भ्रष्टाचार दूर कैसे करें। जीएसटी की वजह से व्यापारियों का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। इनको समझ ही नहीं आ रहा जीएसटी को कैसे ठीक करें। पूरे देश का रेलवे में मेरी आप लोगों से गुजारिश है, एक टेस्ट करके देखना। कोई सेकंड क्लास एसी, थर्ड एसी, सेकंड क्लास की टिकट खरीद लेना। सेकंड क्लास टिकट एक बारी रेल में जाके देखो, इन्होंने रेलवे का क्या हाल कर दिया। पूरी रेलवे का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा खासा चलता हुआ रेलवे इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। 2002 में प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 12 साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। पिछले 9 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। 21 साल हो गए मोदी जी को राज करते करते। 21 साल। 2015 में मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री बना। मेरे को 8 साल हो गए दिल्ली पे राज करते करते। आज मैं चैलेंज करता हूं और देश की जनता को अपील करता हूं, मोदी जी के 21 साल, मेरे 8 साल, दोनों के देख लो किसने ज्यादा काम किया। केजरीवाल ने ज्यादा काम करा। केजरीवाल ने 8 साल में ज्यादा काम करा कि मोदी जी ने 21 साल में ज्यादा काम करा। अरे इनसे काम तो होता नहीं है। देश के अंदर जो अच्छा काम करता है उसको रोकने की कोशिश करता है। ये आज दिल्ली के सारे अच्छे काम रोकना चाहते हैं। मोदी जी के पास तो फुल पावर थी 21 साल। मेरे को तो इन्होंने काम भी नहीं करने दिए, हर काम में टांग अड़ाया। फिर भी मेरे 8 साल उठा के देखो, कितने स्कूल बनवा दिए, कितने अस्पताल बनवा दिए, लोगों का इलाज मुफ्त कर दिया, लोगों के बच्चों को पढ़ाई दे रहे हैं अच्छी, बिजली मुफ्त कर दी। मैंने बिजली मुफ्त करी। मोदी जी कह रहे हैं फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। अरे गरीबों के हाथ में अगर 4 रेवड़ी रख दी तो कौन सा बुरा हो गया। मोदी जी आपने तो रेवड़ी नहीं, पूरा का पूरा रेवड़ा उठा के अपने दोस्त को दे दिया। पूरा का पूरा देश उठा के अपने दोस्त को दे दिया। पूरा
की पूरी केंद्र सरकार उठा के अपने दोस्त को फ्री में दे दी। मैंने तो 4-4 रेवड़ी रखी थी एक एक हाथ में, गरीबों के हाथ में। आपने तो रेवड़ा ही उठा के दे दिया सारा का सारा। अब लोग प्रधानमंत्री जी से पूछने लगे हैं कि केजरीवाल ने इतने स्कूल बना दिया, आपने क्या किया? उनके पास कोई जवाब नहीं है। अभी पिछले साल मैं गुजरात का चुनाव लड़ने गया, वहां पे हर आदमी, गुजरात के हर आदमी के मुंह पे था, अरविंद जी आपने स्कूल इतने अच्छे कर दिए, आपने दिल्ली में स्कूल बच्चों की शिक्षा इतनी अच्छी कर दी। तो एक दिन प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि मैं भी जाके स्कूल में फोटो खिंचवाऊंगा। पूरे गुजरात में ढूंढने से उनको एक स्कूल नहीं मिला जिसमें मोदी जी फोटो खिंचवा ले। एक स्कूल, 30 साल से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, एक स्कूल नहीं मिला। इनको एक स्टूडियो के अंदर टेंट लगा के एक क्लास, फर्जी क्लास बनानी पड़ी। 10 बच्चे बुलाए, डेस्क लगाए, वहां पे मोदी जी एक बच्चे के साथ बैठे और उन्होंने फोटो खींचा। अब लोग प्रधानमंत्री जी से पूछने लगे कि केजरीवाल ने इतना काम कर दिया, आपका काम कहां है? तो अब मोदी जी ने तय किया मैं केजरीवाल को काम नहीं करने दूंगा। उन्होंने मनीष सिसोदिया को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा मनीष सिसोदिया को जेल में डालने से शिक्षा के काम रुक जाएंगे। उन्होंने सतिंदर जैन को उठा के जेल में डाल दिया। उनको लगा सतिंदर जैन को जेल में डालने से मोहल्ला क्लिनिक बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं, हमारे पास एक मनीष सिसोदिया नहीं है, हमारे पास 100 मनीष सिसोदिया। हमारे पास एक सतिंदर जैन नहीं है, हमारे पास 100 सतिंदर जैन है। आप एक को जेल में डालोगे, हमारा दूसरा आ जाएगा काम करने के लिए। काम नहीं रुकेगा दोस्त। जब इनको जेल में डालने से काम नहीं चला तो अब ये ऑर्डिनेंस लेके आए हैं और ऑर्डिनेंस से ये सारा काम रोकना चाहते हैं। आज दिल्ली के लोग मुसीबत में हैं। दिल्ली के लोगों के ऊपर यह अध्यादेश थोपा जा रहा है। आपने पिछली बार 7 MP को वोट दिया था, कहां है वो सातों के सातों? अपने घर में दुबक के बैठे हैं। वो बीजेपी के गुलाम है, वो आपके नहीं है, आपके सगे नहीं है, वो बीजेपी के गुलाम है। आपको कल को मुसीबत आती है तो केवल आपका बेटा, आपका भाई केजरीवाल आपके साथ खड़ा है, वो कभी खड़े नहीं होंगे दोस्तों। और अंत में मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। चौथी पास राजा। किस किसने सुनी है ये कहानी? इस कहानी का महात्म्य है कि इस कहानी को जितनी बार सुनोगे, जितनी बार सुनाओगे, उतनी भगवान की कृपा आपके परिवार के ऊपर बरसेगी। इस कहानी का जितना प्रचार प्रसार करोगे, उतना देश की तरक्की होगी, उतना समाज की तरक्की होगी। तो जिन लोगों ने कहानी सुनी है वो भी बड़े ध्यान से दोबारा सुनना, अच्छे से सुनना और इसका खूब प्रचार प्रसार करना। ये कहानी एक राजा की है, एक चौथी पास राजा की कहानी है, एक अहंकारी राजा की कहानी है, एक भ्रष्टाचारी राजा की कहानी है। आप लोगों ने राजा और रानी की कई कहानियां सुनी होंगी। इस कहानी में राजा तो है, रानी नहीं है। तो एक महान देश था, कई हजार साल पुराना देश। उस देश के एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ, बहुत गरीब घर में एक बच्चा पैदा हुआ। तो जैसे गांव के अंदर बच्चा पैदा होने पे ज्योतिषी आते हैं, ज्योतिषी आके बच्चे का भविष्य बताते हैं, ऐसे ही गांव का ज्योतिषी आया। उसने बच्चे की कुंडली देखी और बच्चे की मां को बोला कि माई, तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा।
माई को समझ नहीं आया, मैं इतनी गरीब, मेरा परिवार इतना गरीब, मेरा बेटा सम्राट कैसे बनेगा। खैर बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। गांव के सरकारी स्कूल में उसका एडमिशन करा दिया। उसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता था। पढ़ते पढ़ते क्लास करते करते चौथी में आके उसने नाम कटवा दिया उसका। पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता। बगल में, गांव के बगल में एक रेलवे स्टेशन था। घर में बहुत गरीबी थी। वो बच्चा वहां स्टेशन पे जाके चाय बेचने लगा। चाय बेच के अपना गुजारा करता था। वो भाषण बहुत अच्छा देता था, बचपन से ही बड़ा अच्छा भाषण देता था। गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता और भाषण देना चालू करता। धीरे धीरे आसपास के गांव में फैल गया कि यह बच्चा भाषण बड़े अच्छे देता है। आसपास के लड़के भी इकट्ठे हो गए और जो मर्जी टॉपिक हो भाषण देना चालू कर देता था।